छोटू हम कल बताए थे हुआ कि एग्जाम्पल देकर छोड़ के गए थे कि बताना है कि द टू कंपनीज इंटर्ड कॉन्ट्रैक्ट डॉट डॉट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। जब भी कंपनी एग्रीमेंट करवाता है, क्या करवाता है छोटू, जब भी कंपनी एग्रीमेंट करवाता है तो उस केस में हमको इनटू का प्रयोग करना। क्या चीज क्या प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। चलो ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना हुआ, जब कोई भी वाटरफॉल होता है या हम बोलते हैं झरना होता है, जब हम जैसे कि हम नदी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं नदी, या तो हम बोल लेते हैं कुआं, या तो बोल देते हैं हम स्विमिंग पूल बोलते हैं। मानो कि यह स्विमिंग पूल है, ये तुम्हारा स्विमिंग पूल है बुआ, ये स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल में पानी है, इस स्विमिंग पूल में पानी है, बहुत सारा पानी, देखो पानी है, सब पानी है, ये सब पानी एक निश्चित है, इसमें घेरा लगा हुआ, देखो यह निश्चित है, क्या है, ये निश्चित है, एक हुआ निश्चित है, इसमें पानी लगा हुआ। जब यह जानता है कि ये एक निश्चित लगा हुआ है, एक पानी है, इसमें पानी है एक स्थिर जगह पर, जब कोई व्यक्ति छोटू, जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति इसमें क्या किया, तो छलांग लगा लिया, क्या किया, छलांग लगा लिया। जब छलांग करेगा, वह छलांग लगाएगा तो एक ही जगह में मोशन होगा, क्या होगा छोटू, एक ही जगह में जब मोशन होता है, वह जब कोई व्यक्ति जब मोशन करता है, एक ही जगह में व्यक्ति मोशन करता है, वह या पानी में एक ही जगह मोशन करेगा, तो उस केस में हम प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। एक चीज और बता, एक चीज और कॉमन सेंस लगा सकते हैं छोटू, कि जैसे कि यहाँ पर जैसे एक बाउंड्री का जैसे निर्माण करता है हुआ, तो बाउंड्री वाले हम पहले पार्ट 1 में तुमको बताए होंगे छोटू कि बाउंड्री वाले केस में हमेशा इनका प्रयोग करते हैं, ठीक ना। आगे चलो, एक चीज ध्यान रखिएगा छोटू, एक होता है पीछे, एक होता है 3 नंबर होता है, अगला ध्यान रखिएगा, एक होता है पीछे, क्या होता है छोटू, एक होता है पीछे, एक होता है पीछे पीछे, क्या होता है छोटू, तो पीछे पीछे होता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है पीछे, एक होता है पीछे पीछे। जब एक पीछे करेगा यानी हम इसको बोल सकते हैं मोशनलेस बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, मोशनलेस बोल सकते हैं छोटू, इसको क्या बोल सकते हैं, मोशनलेस बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, वो मोशन बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, मोशन बोल सकते हैं, इसको गतिहीन बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, गतिहीन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गतिहीन बोल सकते हैं, इसको गतिहीन बोल सकते हैं छोटू, इसको क्या बोलते हैं हम छोटू, गतिशील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गतिशील बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब इसमें कहता है जब जब पीछे का बात किया जाएगा, सिर्फ पीछे का, मोशन में नहीं हो, जब पीछे का बात किया जाएगा लेकिन मोशन में ना हो, जब पीछे का बात किया जाएगा और मोशन में ना हो, तो उस केस में हम छोटू बिहाइंड का प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे छोटू, बिहाइंड का। सिर्फ हम बोलेंगे ना कि पीछे हैं, कोई भी आदमी के हम पीछे हैं, हम इमोशन में ना है, बोलेगा हुआ कि जब यहाँ पर जैसे कि एक व्यक्ति है छोटू, एक यहाँ पर एक बच्चा है, ये देखो एक बच्चा है, एक बच्चा है, और ये देखो इसके बच्चे, ये आदमी है, बड़ा आदमी है, ये बच्चा, इस बच्चा के पीछे सिर्फ ये पीछे खड़ी है, जब पीछे रहेगा तो उस केस में हमको बिहाइंड का प्रयोग करना है, क्या करना है छोटू, तो बिहाइंड का प्रयोग करना, उस केस में हमको बिहाइंड का प्रयोग करना है। यानी हम कर सकते हैं जब पीछे रहेगा, जब पीछे रहेगा हुआ तो उस केस में हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे, जब पीछे रहेगा तो, जब पीछे रहेगा तो बिहाइंड में, और जब मोशन लेस रहेगा मतलब मोशन में रहेगा हुआ, जब आफ्टर का प्रयोग करना, क्या हुआ, आफ्टर का, जब मोशन में रहेगा, जब जैसे कि जा रहा और उसके पीछे भी दौड़ रहा, उसके पीछे भी दौड़ रहा, जब मोशन में रहेगा, नहीं समझ में आया, जैसे कि हम बोल रहे हैं बात, जैसे बोल रहे हैं ना कि पुलिस चोर के पीछे भाग रहा है, कि पुलिस चोर के पीछे भाग रहा है, इस प्रकार से हुआ, पहले पुलिस ना भागता, ये देखो चोर है, तब पुलिस चोर के पीछे पीछे भाग रहा है, जब पुलिस चोर के पीछे पीछे भाग रहा हुआ तो उस केस में हमको आफ्टर का प्रयोग करना, क्या हुआ, आफ्टर का प्रयोग करना, क्या प्रयोग करना, आफ्टर का प्रयोग करना है। अब हम देते हैं एग्जांपल, अब पहले थ्योरी लिखवा देते हैं, उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा छोटू, ध्यान दीजिएगा, लिखो थ्योरी नंबर 1, पहला आज का कॉन्सेप्ट नंबर लिखो हुआ कि जब
कि जब कोई व्यक्ति, जब सेंटेंस में, जब ऐसे भी लिख सकते हो कि जब सेंटेंस में सिर्फ पीछे का बात किया जाए, सिर्फ पीछे का बात किया जाए, सिर्फ पीछे का बात किया जाए, जब सिर्फ पीछे का बात किया जाए तो उस केस में प्रीपोजिशन हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं छोटू? बिहाइंड का प्रयोग करते हैं, करते हैं। एक चीज आप बताते हैं छोटू, बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। जैसे बोल दिया जाएगा अब दूसरा नंबर लिखिए, तो पहला हो गया ना, पहला को हो गया बिहाइंड। अब हम क्या, जब सेंटेंस में सिर्फ पीछे की बात करेगा, जब सेंटेंस में पीछे का बात करेगा, पीछे का बात किया जाएगा, 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 तो उस केस में प्रीपोजिशन हमको क्या चीज का प्रयोग करना हुआ? तो आफ्टर का प्रयोग करना। क्या चीज का? आफ्टर का। चलिए लिखो। चलो हो गया होगा, अरे एग्जाम्पल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम्पल है छोटू, ध्यान दीजिएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा कि everyone ran the thief। अब इसका मतलब क्या हुआ? हर कोई क्या कर रहा है? पीछे, चोर के पीछे भाग रहा है पुलिस। तब चोर के पीछे पुलिस भाग रहा है, पीछे कर रहा है, पीछे इमोशनलेस में, इमोशन में। जब इमोशन में रहता है तो क्या चीज का प्रयोग करते हैं छोटू? तो हम करते हैं आफ्टर का प्रयोग करते हैं, यानी पीछे का बात करता है तब, यानी पीछे का बात कर रहा है। इसमें क्या बात कर रहा है? पीछे का बात कर रहा है, हम करेंगे आफ्टर का प्रयोग करेंगे। अब आता है दूसरा थ्योरी, आता है, ये लिख लिया होगा छोटू। अब दूसरा थ्योरी आता है छोटू, एक आता है क्वारल आता है। क्या आता है छोटू? क्वारल आता है। हम शिद्दत के साथ समझे छोटू। एक आता है क्वारल। क्या आता है? क्वारल। एक आता है क्वारल। क्वारल का मतलब होता है झगड़ना। क्या होता हुआ? झगड़ना होता है, झगड़ना। यही अगर क्वारल का मतलब झगड़ना होता है, अगर हम बात करेंगे छोटू, करेंगे बात अगर बात करेंगे हुआ पर्सन से, क्या करेंगे? पर्सन से बात करेंगे। या हम एक बात करते हैं छोटू, एक बात करते हैं, कुछ मैटर पर करते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अगर झगड़ा करेंगे, अगर कोई व्यक्ति से, अगर हम झगड़ा कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति से, ध्यान दीजिएगा, अगर हम झगड़ा कर रहे हैं कोई व्यक्ति से, तो वहां पर प्रीपोजिशन विथ होगा। अगर कोई हम झगड़ा करेंगे अगर कोई व्यक्ति से, तो वहां पर प्रीपोजिशन विथ होगा। समझ में है ना? वहां पर झगड़ा करेंगे पर्सन से, तो हम यहां पर प्रीपोजिशन क्या करेंगे? विथ करेंगे। और झगड़ा करेंगे वही व्यक्ति से, लेकिन कुछ मैटर पर करेंगे, तो वहां पर प्रयोग करना हमको प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करना। हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया। जैसे कि हम बोल रहे हैं, अगर हम झगड़ा करेंगे हुआ कोई पर्सन से करेंगे, अगर हम झगड़ा कोई अगर पर्सन से करते हैं हुआ, सिर्फ पर्सन से करते हैं, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन विथ लगाते हैं। वही झगड़ा अगर कोई पर्सन से करते हैं, अब कुछ मैटर के कारण करते हैं छोटू, तो वहां पर हमको प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा छोटू, अब हम थ्योरी लिखवाते हैं इस पर। आप थ्योरी लिखवा देते हैं, लिखिएगा कि जब झगड़ा, पहला नंबर लिख लीजिए, जब झगड़ा
कोई व्यक्ति से किया जाए, कोई व्यक्ति से, व्यक्ति बिना मैटर के किया जाए, कोई जब कोई झगड़ा कोई व्यक्ति से, कोई व्यक्ति से, कोई व्यक्ति से बिना किसी मैटर से किया जाए, बिना किसी मैटर से किया जाए तो उस केस में प्रीपोजिशन क्वारल के साथ प्रीपोजिशन, उस केस में प्रीपोजिशन क्वारल के साथ प्रीपोजिशन क्वारल के प्रीपोजिशन क्वारल के साथ प्रीपोजिशन क्वारल के साथ विथ का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? विथ का। अब ध्यान दें, विथ का प्रयोग करते हैं। जब झगड़ा कोई व्यक्ति से है बिना किसी मैटर से, तो उस केस में हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। इसी का अपोजिट हो जाएगा, फिर इतना लिख लो, ये तो लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा में क्या हुआ? दूसरा में कहता है कि जब झगड़ा किसी व्यक्ति से हो, किसी व्यक्ति से कुछ मैटर के कारण हो, तो उस केस में प्रीपोजिशन हमको क्या चीज का प्रयोग करना है? तो ओवर का प्रयोग करना है। अब ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं कि यही व्यक्ति अगर क्वारल का अगर झगड़ा मतलब पर्सन होता है छोटू, तो हमको प्रयोग करना है विथ। अगर वही झगड़ा किसी पर्सन से कुछ मैटर के कारण होता है, तो हमको प्रीपोजिशन करना है छोटू, ओवर का प्रयोग करना है। चलो अब एग्जांपल देते हैं, अब देखकर समझाते हैं एग्जांपल। ध्यान दीजिएगा छोटू, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। पहला एग्जांपल छोटू कमेंट करें जल्दी से कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वारल डॉट यहां पर है द मैटर ऑफ कश्मीर, द मैटर ऑफ कश्मीर। अब ध्यान दीजिएगा, कश्मीर है, द मैटर ऑफ कश्मीर है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बोथ इंडिया और पाकिस्तान, यानी हम बोल सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में झगड़ा किस लिए हो रहा है? तो कश्मीर के लिए ना हो रहा है, कश्मीर के लिए हो रहा है। जब कश्मीर के लिए हो रहा है तो क्या बोल रहा है? झगड़ा किस मैटर के कारण हो रहा है? जब कोई मैटर के कारण होता है, जब कोई मैटर के कारण कोई झगड़ा होता है, तो उस केस में हम प्रीपोजिशन क्या चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर का। यहाँ पर क्या चीज का प्रयोग करें? ओवर का। चलिए करो। आप दूसरा एग्जांपल देते हैं। चलो अब दूसरा एग्जांपल देते हैं। दूसरा एग्जांपल है हुआ ही क्वारल्ड। यहां पर बोल रहा है ही क्वारल्ड डॉट बैड फूड। क्या बोल रहा है? वो बैड फूड के बारे में बोल रहा है ना, हमको बैड फूड के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? वह यानी ही क्वारल्ड बैड फूड, यानी हमको क्या बोल रहा है? खाना क्या है? तो बैड खराब ना है। जब खाना कोई मतलब खराब रहता है, उसके कारण हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? कोई मैट्रिक करे ना, झगड़ा कोई आदमी करता है झगड़ा, तो मैट्रिक का नहीं करता झगड़ा हुआ, तो वहां पर हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे छोटू? ओवर का प्रयोग करेंगे। जल्दी करो।
अब ध्यान दीजिएगा, वो अगला कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट नंबर अगला दे दीजिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर अगला दे दीजिएगा। एक आता है वो रिमाइंड आता है, क्या आता है वो, रिमाइंड आता है, रिमाइंड आता है, वो रिमाइंड आता है। रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, क्या होता है वो, याद दिलाना, याद दिलाना। अब ध्यान देना हुआ, जब किसी चीज को याद दिलाना, ये एक चीज और याद रखे हुआ, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये क्या है हुआ, तो फिक्स प्रीपोजिशन है। अब फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेके आता है हुआ, हमको जानते हैं हुआ, फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेके आता है, फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेके आता है, तो हम जानते हैं फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेके आता है, ऑफ लेके आता है। हम क्या बोल रहे हैं हुआ कि रिमाइंड, रिमाइंड जो होता है हुआ, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, याद दिलाना, और रिमाइंड क्या होता है वो फिक्स प्रीपोजिशन होता है। जब फिक्स प्रीपोजिशन होता है तो रिमाइंड का मतलब याद दिलाना। अब हमको याद भी दिलाना, एक चीज और केस इसमें आता है हुआ कि जब याद दिलाना तो कोई किसी कारण होना चाहिए, इन्हीं की हम रिमाइंड देख लिए अब मार दिए, नहीं, 99% होता है हुआ किसी के कारण याद दिलाना, 99% होता है कि हमको याद दिलाना। लेकिन ये भी कह सकते हैं हुआ कि हम कम से कम 80% मतलब 70% कह सकते हैं हुआ कि जहां रिमाइंड आ जाएगा ना छोटो, तो बस हमको क्या कर देना है, प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ करके प्रयोग करना है। लिखो हुआ, जब कभी सेंटेंस में, 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 जब कभी सेंटेंस में रिमाइंड क्या आ जाए शुरू, रिमाइंड, रिमाइंड आ जाए हुआ, रिमाइंड आ जाए, आ जाए, आ जाए, तो उस केस में, तो उस केस में, तो उस केस में, उस केस में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, तो उस केस में प्रीपोजिशन हमको क्या चीज का प्रयोग करना है, तो ऑफ का प्रयोग करना, ऑफ का प्रयोग करना है, का प्रयोग करना, जल्दी लिखे हुआ प्रयोग करना। जैसे हुआ ध्यान रखिएगा, जैसे हमको देखें, हमको जैसी देखे रिमाइंड, तो वह ऑफ लगा देना बस, कुछ सोचे ना समझे ऑफ लगा दो, हम इतनी कहते हैं, कुछ सोचो ना समझो क्या लगा दो, ऑफ लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देते हैं, इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल देते हैं। रिमाइंड आएगा तो क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, रिमाइंड आएगा तो ऑफ लगाएंगे। देखो एग्जांपल, पहला एग्जांपल हुआ, आई विश टू रिमाइंड, I wish to remind, I wish to remind, I wish to remind, I wish to remind you, you dot 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 dot। अब यहां पर बोला द प्रोमिस, द प्रोमिस, उतना नहीं देखना हमको, उतना नहीं देखना है, उतना देखेगा तो हो गया। हमको देखेंगे क्या देखेंगे, रिमाइंड देखेंगे, क्या लगाएंगे, ऑफ ठोकेंगे। अगला, अगला एग्जांपल देखो, वो अगला एग्जांपल देख लो छोटू, कि यहां पर बोल रहा है योर फेस एलवेज, योर फेस एलवेज, योर फेस एलवेज, योर फेस एलवेज रिमाइंड्स, रिमाइंड्स मी, रिमाइंड्स मी डॉट 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 माई मदर, माई मदर। हमको उतना नहीं देखना, हमको उतना नहीं देखना, सीधे देखना है कि रिमाइंड्स आ गया, हमको ऑफ लगा देना, ठीक ना, बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ही एलवेज रिमाइंड्स, ही एलवेज, ही एलवेज, ही एलवेज रिमाइंड्स, ही एलवेज रिमाइंड्स, ही एलवेज रिमाइंड्स मी, ही एलवेज रिमाइंड मी डॉट 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 माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक्स। अब बोला मिस्टेक्स का मतलब होगा गलतियां करना, क्या हुआ, गलतियां करना, गलतियां करना, गलतियां करना, गलतियां करना, तब गलतियां करना। यहां पर बोल रहा हुआ कि ही एलवेज रिमाइंड्स मी डॉट डॉट माय मिस्टेक, जैसे हमको रिमाइंड देखे, जैसे हमको क्या लगाना, ऑफ, ये देखो ऑफ लगा दिया। समझ में आया होगा, आशा करते हैं हुआ कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हुआ, एक चीज बता दे हुआ, कौन एग्जाम दो, तुम्हारा कोई भी एग्जाम दो हुआ, क्वेश्चन लड़ेगा, क्वेश्चन डेफिनेटली लड़ेगा, बस हम पर बिलीव करो हुआ, और अपने आप पर, खुद पर सेल्फ स्टडी ज्यादा करो हुआ, बस, और उतना कहीं करो, हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आता है हुआ, जैसे कि एक आता है, जैसे कि हम बोल सकते
एक आता है वो ओकेजेशन आता है। ओकेजेशन हम बोल सकते हैं, बड़ी से यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखो ओकेजेशन आता हुआ, जैसे ओकेजेशन का मतलब होता हुआ अवसर, क्या होता हुआ अवसर, क्या होता है अवसर, अवसर होता है, अवसर देता है। तो इनवाइट अवसर किसी चीज का अवसर आ जाता है, हमको क्या देता है इनवाइट, पहले लिख देते उसके बाद बताएंगे क्या इनवाइट, इनवाइट। आप ध्यान दीजिएगा, ओकेजन का मतलब बोलते हैं, ओकेजन का मतलब बोल सकते हैं छोटू की अवसर, क्या हुआ अवसर बोल सकते हैं। जब किसी चीज पर हमें अवसर मिलता है, जैसे कि बर्थडे पार्टी पर बोल सकते हैं, वेडिंग पर बोल सकते हैं, सेलिब्रेटिंग पर बोल सकते हैं, किसी चीज पर, जैसे शादी विवाह बोलते हैं ना कि शादी विवाह का अवसर मिला है मुझे, इनवाइट किया है। जब किसी चीज के लिए हमको इनवाइट किया जाता है, जब किसी चीज के लिए हमको इनवाइट किया जाता है, तो उस केस में हमको छोटू प्रीपोजिशन हमको क्या लगाना है छोटू, तो प्रीपोजिशन हमको इनवाइट करने के सेंस में टू लगाना, क्या लगाना छोटू टू लगाना है। हम जैसे कोई भी अवसर नहीं होता, समझ रहा ना, जैसे कोई भी अवसर होता है, जैसे शादी विवाह में जो कोई भी चीज में बुलाया जाता है, तो हमको इनवाइट करते हैं कि आपको आना है, आपको मम्मी को आना है, मतलब इनवाइट मतलब फैमिली में रख दिया जाता है। जब किसी चीज पर, किसी अवसर पर जब हमको इनवाइट किया जाता है, तो उस केस में हमको छोटू, हमको उस केस में ओकेजन के केस में हमको हमको क्या लगाना है टू लगाना है। यानी हम बोल सकते हैं हुआ कि जब भी हमको इनवाइट दिया जाता है, तो उस केस में हमको प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना है। चलो लिखते हैं छोटू, तुम लोग के लिए लिखना छोटू, जब जब किसी जब किसी जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में किसी अवसर के लिए, कोई भी 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 अवसर के लिए के लिए जब हमें इनवाइट दिया जाता है, इनवाइट दिया जाता है, इनवाइट दिया जाता है, तो उस केस में, तो उस केस में, तो उस केस में, तो उस केस में प्रीपोजिशन, तो उस केस में प्रीपोजिशन, तो उस केस में प्रीपोजिशन क्या चीज का प्रयोग करेंगे, तो टू का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। जैसे छोटू अब बोलते हैं कोई भी चीज हो, अब हम बोलते हैं, अब एग्जांपल देते हैं, नोट करो, चलो हो गया होगा, चलो अब हम एग्जांपल देते हैं छोटू। इनवाइट करने के सेंस में, कोई भी अवसर पर हमको इनवाइट करने के सेंस में हमको प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना है। जैसे बोल रहे हैं छोटू, ध्यान रखिएगा, आई इनवाइट यू टू, आई इनवाइट, यहाँ पर पहला एग्जांपल है छोटू, पहला है एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है हुआ आई इनवाइट, आई इनवाइट, आई इनवाइट, आई इनवाइट, आई इनवाइट यू टू, आई इनवाइट यू टू। आई एक चीज आप ध्यान देना, जब भी हमको इनवाइट दिया जाता है, तो कोई फंक्शन के लिए, कोई भी अवसर के लिए दिया जाता है, तब हम करेंगे टू का प्रयोग। आई इनवाइट यू टू, आई इनवाइट यू टू कम, you to come t tomorrow, अब यहाँ पर ध्यान देना, हमको किस चीज के लिए इनवाइट किया गया है, हमको मतलब आइए आप चाय पिए, चाय पीने के लिए इनवाइट किया जाए, जब हमको चाय पीने के लिए इनवाइट दिया गया है, वो इनवाइट दिया गया, एक चीज और देखना, उतना नहीं देखना, कहा कि एग्जाम निकलना, हमको बुद्धिमान नहीं बनना, हमको पूरा विद्वान नहीं बनना, एग्जाम निकल जाए बस उतनी में होगा, हम सेटलमेंट हो जाएंगे और तुम सेटलमेंट हो जाएगा, बस उतनी में काफी। हमने बोल रहे पहले तुमको करवाएंगे, यानी तुम सेटलमेंट हो जाएगा छोटू, बस उतनी तक है, सेटलमेंट हो जाओ, अब कौन भी हमको विद्वान थोड़ा बनना हुआ, तुम सेटलमेंट हो जाएगा, कुछ रहे बस। यानी हम कह सकते हैं वो कि जहां पर इनवाइट के केस आ जाएगा, इनवाइट आ जाएगा हुआ, हमको वहां पर प्रीपोजिशन क्या चीज का प्रयोग करना छोटू, तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा छोटू, अगला ध्यान दीजिएगा, आई इनवाइट हो गया, ही डिड नॉट इनवाइट, ही डिड नॉट, दूसरा एग्जांपल है छोटू, he did not invite her, he did not invite her his wedding, यहाँ पर किस चीज के लिए इन्वाइट किया जा रहा हुआ, हमको वेडिंग के लिए इन्वाइट किया जा रहा है, क्या चीज के लिए, उसके वेडिंग के लिए, यानी उसके वेडिंग के लिए इन्वाइट किया जा रहा है, उसके वेडिंग के लिए इन्वाइट किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर इनवाइट क्या मारे, टू मारे,
एग्जाम कौन हुआ, बस एक बार खाली तुम पढ़ के चल जाओ, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लो, हो जाएगा। इतना हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिएगा अगला पर, अगला पर ध्यान दीजिएगा छोटू। अब हम बोल रहे हैं ना, अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी सेंटेंस में हुआ, जब कोई भी सेंटेंस का अर्थ ना निकले, हम बोलेंगे ना, हम बोलेंगे कि हम नौकरी को, जॉब को देख रहे हैं, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। हम लौटा को देख रहे हैं, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। हम बोलेंगे बॉल को देख रहे हैं, इसका जिसका कोई भी सेंस ना निकलता हुआ, जिस भी वर्ड मीनिंग का, वही वर्ड मीनिंग जो वर्ब होता है, जिसका कोई भी सेंस ना निकलता है, वही वर्ब का फॉर्म फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बुआ छोटू कि जब 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 कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में हुआ, कोई भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में कोई वर्ड मीनिंग जो वर्ब फॉर्म में हो, कोई भी वर्ड मीनिंग, कोई भी वर्ड मीनिंग में, कोई भी वर्ड मीनिंग, कोई भी वर्ड मीनिंग, कोई भी वर्ड मीनिंग, कोई भी वर्ड मीनिंग वर्ब फॉर्म में क्या होगा? वर्ब फॉर्म में हो, वर्ब फॉर्म में होगा, वर्ब फॉर्म में हो और उसका कोई और उसका कोई हम बोल सकते छोटू, कोई भी मतलब क्या बोल सकते, कोई भी सवाल ना निकले, या हम बोल सकते उसका कोई भी हिंदी वर्ड, हिंदी अर्थ में उसका सेंस ना निकले, कोई भी उसका कोई भी सेंस, कोई भी अर्थ ना निकले, कोई भी अर्थ नहीं, हम बोल सकते हैं कोई गलत अर्थ निकले, कोई बोल सकते हैं कोई, मतलब तुमको कैसे समझाएं हम, कोई अलग सा मतलब कोई सेंस के अलग अर्थ निकले, सेंस के मेरे कोई सेंस के, हाँ कोई सेंस के अलग अर्थ निकले, कोई सेंस के अलग अर्थ निकले, तो उस केस में तो वह निकले, तो वह वर्ब फ्रेजल वर्ब होगा। क्या होगा? फ्रेजल वर्ब होगा। यानी हम बोल सकते हैं वह फ्रेजल वर्ब हो सकता है, फ्रेजल वर्ब होगा। क्या होगा? फ्रेजल वर्ब होगा, फ्रेजल वर्ब होगा। इतना तक हो गया ना, फ्रेजल वर्ब होगा। लो, फ्रेजल वर्ब होगा तो उस केस में क्या होगा देखो, फ्रेजल वर्ब होगा, उस केस में हुआ फ्रेजल वर्ब होगा, और इसी होगा, और यही फ्रेजल वर्ब के साथ, फ्रेजल वर्ब के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। जल्दी लिखो, नोट डाउन करो जल्दी से, फास्ट करो। वही फ्रेजल वर्ब के साथ हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं? तो फॉर का प्रयोग करते हैं। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। जैसे हुआ ध्यान रखिएगा, पहला एग्जांपल है छोटू, पहला एग्जांपल है आपका ही इज लुकिंग, पहला एग्जांपल है ही इज लुकिंग डॉट डॉट डॉट, ही इज लुकिंग डॉट अ जॉब। क्या हम बोल रहे हैं? वह जॉब को देख रहा है, वह जॉब को देख रहा है, इसका कोई सेंस निकल रहा है। जब इसका कोई सेंस ना निकलता तो वह कौन सा वर्ब होगा? तो फ्रेजल वर्ब होगा। जब फ्रेजल वर्ब होगा तो उसके साथ हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं? यानी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? फॉर का प्रयोग होगा। देखो जल्दी से अगला लिखाते हैं, चलो जल्दी लिखो।
चलो हो गया। ध्यान दीजिएगा अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट करा हुआ जैसे कि बोलेगा लुक, क्या बोलेगा? लुक। लुक का मतलब क्या होता है पता है ना? लुक का मतलब एक फ्रेजल वर्ब, क्या हुआ? एक फ्रेजल वर्ब हुआ, एक फ्रेजल वर्ब। ध्यान देना, लुक एट क्या हुआ? हम यहाँ पर बोलते हैं और लुक एट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं लुक एट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुक एट का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है कहीं पर देखना। क्या हुआ? कहीं पर देखना, कहीं पर देखना, कहीं पर देखना। एक लुक एट का मतलब होता है, एक लुक फॉर का मतलब होता है, लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना। क्या होता हुआ? तलाशना, तलाशना। एक होता हुआ, एक होता है लुक आफ्टर, एक होता है लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल, देखभाल करना, देखभाल करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। एक होता है छोटू, एक होता है, एक होता है लुक इनटू। क्या होता है? लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है हुआ, लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। क्या होता है? छानबीन करना। क्या होता है छोटू? छानबीन करना, छानबीन करना। आप ध्यान देना, छानबीन करना। अब हम क्या बोल रहे हैं हुआ? अब क्या बोल रहे हैं? किसी को कहीं पर देखभाल करना, किसी को कहीं को देखभाल करना, कहीं पर, जिस भी सेंटेंस में किसी को कहीं पर देखभाल करना, तो उस केस में एट का प्रयोग करेंगे। कहीं पर देखभाल करना सेंटेंस में अगर मिल जाए कि हम उसको देखभाल कर रहे हैं, तो लुक के साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। जब सेंटेंस में, तो पहले लिखो जब सेंटेंस में, जब सेंटेंस में, जब सेंटेंस में, जब सेंटेंस में, जब सेंटेंस में देखभाल करने का सेंस आए, देखभाल, कहीं देखभाल, देखभाल मतलब कहीं पर, कहीं पर, कहीं पर देखभाल करने का सेंस आए, कहीं पर देखभाल, कहीं पर, कहीं पर देखभाल, कहीं पर देखना, कहीं पर देखना, देखना, कहीं पर देखने का अर्थ निकले, अर्थ निकले, अर्थ निकले, अर्थ निकले, अर्थ निकले, तो उस केस में, तो उस केस में, तो उस केस में प्रीपोजिशन, उस केस में प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करें। लुक के साथ उस केस में प्रीपोजिशन लुक के साथ, लुक के साथ एट का प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। अगला जल्दी लिखो। अब याद रखिएगा कहीं पर, अब दूसरा, पहला हो गया ना, दूसरा लिख देते हैं। कहीं पर, जब कभी सेंटेंस में, जब कभी सेंटेंस में, जब किसी भी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में तलाशना, जब किसी सेंटेंस में तलाशना, तलाशना, तलाशना का अर्थ निकले, तलाशना का अर्थ निकले, तलाशना का अर्थ निकले, निकले, तलाशना का अर्थ निकले, तो उस प्रीपोजिशन, तो उस प्रीपोजिशन लुक के साथ, उस प्रीपोजिशन लुक के साथ, लुक के साथ, लुक के साथ, लुक के साथ हम लुक के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, लुक का के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। दूसरा, तीसरा, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में देखभाल करने, देखभाल करना, देखभाल, देखभाल, देखभाल करने का अर्थ निकले, करने का अर्थ निकले, अर्थ निकले, निकले, तो उस केस में, तो उस केस में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, तो उस केस में प्रीपोजिशन, तो उस केस में प्रीपोजिशन आफ्टर का लुक, प्रीपोजिशन लुक के साथ, लुक के साथ, लुक के साथ, के साथ आफ्टर का प्रयोग करते हैं, आफ्टर का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, लुक के साथ आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जल्दी आप दिस जब जल्दी लिखिए, हो गया होगा। चलो तीसरा, चौथा, अब लिखिएगा चौथा जी। जब, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में छानबीन करने का अर्थ निकले, छानबीन, छानबीन करने का, करने का अर्थ निकले, अर्थ निकले, अर्थ निकले, तो लुक के साथ, लुक के साथ, लुक के साथ इनटू का प्रयोग करें, लुक के साथ इनटू का, इनटू का प्रयोग करेंगे,
प्रयोग करेंगे, छानबीन करने के सेंस में लोग के साथ इनको का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा, जैसे बोल रहे हुआ आफ्टर हिज मदर डेथ, आफ्टर हिज मदर डेथ, आफ्टर हिज मदर डेथ he was looked space खालिस्तान by his aunt। आप ध्यान दें, इसका मतलब क्या बोल रहा हुआ कि उसके माता के मरने के बाद उसका देखभाल आंट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? उसके माता पिता के डेथ के बाद उसकी देखभाल किसके द्वारा किया गया हुआ? तो आंट के बाद। यानी देखभाल, हम क्या बोले थे कि देखभाल करने के सेंस में लिखवाए होंगे कि देखभाल करने के सेंस में हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं हुआ? तो आफ्टर का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? आफ्टर का प्रयोग करते हैं। बस इसी प्रकार सारा क्वेश्चन ऐसे रहेगा, वो देखना और गोली से मतलब उड़ा देना, धाए धाए पूरा उड़ाना, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगला हुआ अगला, ध्यान दीजिएगा, द कमिटी इज लुकिंग डॉट स्पेस, या बोल सकते हैं यहाँ पे द मैटर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा हुआ लुकिंग, अब कुछ मैटर बोल रहा है, कुछ क्या बोल रहा है? द कमिटी कुछ मैटर, यानी बोल रहा मामले की छानबीन करे। क्या बोला? कुछ, यहाँ पर कमिटी क्या कर रहा है? वो मामले की छानबीन कर रहा है, कुछ मैटर का क्या कर रहा है? वो छानबीन कर रहा है। और छानबीन के साथ सेंस में क्या करते हैं प्रयोग हुआ? तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए। अगला एग्जांपल है, चलो अगला एग्जांपल लिखिएगा, माय अंकल लुक्स। एग्जांपल पहला था हुआ, एग्जांपल दूसरा नंबर दे रहे हैं। माय अंकल लुक्स डॉट माय प्रॉपर्टी। मेरे अंकल जी क्या कर रहे हैं? मेरे प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं बुआ? मेरे प्रॉपर्टी को देखभाल कर रहे हैं। देखभाल करने के सेंस में क्या आएगा? तो आफ्टर आएगा। जल्दी से करो, फास्ट करो। बस हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, एक आता हुआ, एक प्रीपोजिशन और आता है। एक आता है अफेयर्ड, अफेयर्ड होता हुआ। एक आता है अफेयर्ड आता है, एक आता है अस्केड आता हुआ। अस्केड आता है। ये दोनों का हिंदी अर्थ होता है, एक दोनों का हिंदी अर्थ होता है डरना। क्या होता हुआ? डरना या तो भयभीत होना, डरना या तो भयभीत होना। अब यहाँ पर बोलता है, ये तो फिक्स प्रीपोजिशन है। ये क्या हुआ? फिक्स प्रीपोजिशन, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। अब फिक्स लेके आता है तो ऑफ लेके आता है। ध्यान है, किसी चीज से डरना,
किसी चीज से डरना, किसी किसी कारण डरना, तो उस केस में हम छोटू लाते हैं अफेयर्ड और स्कैर्ड के साथ हमेशा ऑफ लाता है। क्या आता है? ऑफ लाता है। ये भी याद रखिएगा कि अफेयर्ड और स्कैर्ड क्या है? तो फिक्स प्रीपोजिशन है। क्या है छोटू? तो फिक्स प्रीपोजिशन है। चलो याद रखिएगा, हो गया होगा। चलो एक एग्जांपल देते हैं छोटू, बनाइएगा। पहला, when I am not very wrong, when I am not wrong, I am not wrong, I am not afraid, I am not afraid, आई एम नॉट अफेयर्ड। स्केर्ड यहाँ पर SCARRED, स्केर्ड, इतना गर्मी है ना, स्केर्ड यहाँ पर दे देगा छोटू, स्पेस दे देगा और आपका एनीवन कर देगा। क्या कर देगा? एनीवन कर देगा, एनीवन कर देगा। आप ध्यान देगा, एक अफेयर्ड बोल रहा है, एक स्केर्ड बोल रहा है। ये भी दिमाग में सेंस रखना है कि अफेयर्ड और स्केर्ड आ जाएगा तो हमेशा क्या चीज का प्रयोग करना? प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना। एनीवन किसी के कारण, 90% हुआ किसी के कारण होना चाहिए, तब वहां पर अफेयर्ड और स्केर्ड के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो हो गया। चलो अगला आते हैं वो कंप्लेन। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल आ गया। यहाँ पर बोला है he is not afraid, he is not afraid, खाली स्थान है हुआ dogs। तो यहाँ पर कुछ किससे डर लगा? तो कुत्ता से डर लगा नहीं, कुत्ता से नहीं डर लगा, तो कोई कारण नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या जाएगा? तो ऑफ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कंप्लेन। अब कंप्लेन के सेंस में आएगा, ये आपका लास्ट थ्योरी आज का हुआ, कंप्लेन आएगा। कंप्लेन आएगा, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत। क्या होता है? शिकायत होता है। क्या होता है? शिकायत होता है। कंप्लेन का मतलब शिकायत होता है। अगर कंप्लेन टू बोलते हैं, अगर कंप्लेन टू अगर तो इसका मतलब होता है, कंप्लेन टू का मतलब होता है किसी को करना हो, किसी को करना हो, किसी को करना हो, किसी को करना हो, किसी को करना हो। कंप्लेन टू को मतलब किसी को करना हो। अब कंप्लेंट अगेंस्ट का मतलब किसी के खिलाफ करना। कंप्लेंट अगेंस्ट करेंगे, कंप्लेंट अगेंस्ट का मतलब होता है वो किसी के खिलाफ करना है, किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ करना है, किसी के खिलाफ। अब आता है छोटू किसी के खिलाफ आता है। अब आता है तुम्हारा कंप्लेंट अबाउट। कंप्लेंट अबाउट आता है अबाउट, किसी के बारे में शिकायत करना है, किसी 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 विषय के बारे में, किसी विषय के बारे में खिलाफ करना, किसी विषय के बारे में किसी विषय के बारे में शिकायत करना, किसी विषय के बारे में शिकायत करना हो, शिकायत करना हो, किसी विषय के बारे में शिकायत करना। आप ध्यान रखिएगा, अब उतना लोग होशियार हो गया होगा। अगर कंप्लेंट करेंगे, किसी को करना है, किसी को करना है, हमको करना है, कंप्लेंट करना, तो हमको करेंगे तो इसको कंप्लेंट के साथ क्या करना है? हमको करना है, तो टू का प्रयोग। अगर कंप्लेंट किसी के खिलाफ करना है, कोई व्यक्ति के खिलाफ करना है, तो उसको हम अगेंस्ट करेंगे, यानी कंप्लेंट के साथ अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। लिख देना, ठीक, लिखो। अगर कंप्लेंट किसी को करना हो, अगर कंप्लेंट किसी को